हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज मैं आपके साथ 2026 की जो पहली महारत्ना की वैकेंसी आई है वो डिस्कस कर रहा हूँ। और ये पर्टिकुलर वैकेंसी सीए और सीएमए एस्पिरेंट्स के लिए है जो रिसेंटली क्वालिफाइड हुए हैं। इस पूरी वैकेंसी में आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, यानी फ्रेशर कैंडिडेट भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एनटीपीसी जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा नाम है पावर सेक्टर में और एक बहुत ही बड़ी महारत्ना कंपनी है इंडिया की, यानी जिसका लार्जेस्ट प्रॉफिट कह सकते हैं इंडिया के पीएसयू में। और सैलरी पैकेज और बेनिफिट्स जो है वो और पीएसयू के कंपेरेटिव में सबसे शानदार कह सकते हैं, क्योंकि पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ओएनजीसी और एचपीसीएल, आईओसीएल, ये 5-6 नाम ही ऐसे हैं जो बेहतरीन सेवाओं के लिए, सर्विस आपके एमिनिटीज के लिए और सैलरी पैकेज के लिए, वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए सबसे टॉप पीएसयू मानी जाती है। यानी ये वैकेंसी ऐसे लोगों का एक ड्रीम जॉब हुआ करती है जो कि सीए या सीएमए में रैंकर्स होते हैं। यानी कई टाइम पहले यही एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये ओएनजीसी जो है वो कैंपस प्लेसमेंट से रैंकर्स होल्डर्स को जो है वो पिकअप किया करती थी। तो अब आपके सामने ये ओपन प्लेटफॉर्म है, पिछले 5-6 साल से जो है वो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू कैंडिडेट्स को ले रही है। और एनटीपीसी में जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हुआ था, तो वो भी कोई इतनी रेलिवेंट वैकेंसी कह सकते हैं क्योंकि वो रेगुलर फॉर्म में नहीं है। आपको कभी भी जो है वो एक टेन्योर पूरा होने के बाद में 5 साल के टेन्योर के बाद में हटा देंगे वो, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली जो है वो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि एग्जाम बहुत जल्दी होगा और अगर आप 2 महीने भी अगर ढंग से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ये आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। चलिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले एनटीपीसी, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी पीएसयू है, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस जो सीए और सीएमए के लिए है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें फाइनेंस की जो टोटल पोस्ट है वो 25 पोस्ट है, यानी सिर्फ एक ही स्ट्रीम है फाइनेंस कम। क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसा मैंने बताया, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, जिसका प्रीवियसली जैसा कि नाम आपको पता है आईसीडब्ल्यू हुआ करता था, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो बैरियर इन्होंने रखा है 29, यानी 30 भी नहीं 29, यानी ये खुद चाहते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट हो, जो रिसेंटली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उन्हीं को ही हम लें। यानी आपकी फ्रेश नॉलेज जो है वो इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज्यादा काम आएगी। क्लियर हो गया। दूसरा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें 2 पार्ट होंगे, पहला आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला है पार्ट होगा, दूसरा एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको बता दूं 70 क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट के आएंगे और 50 क्वेश्चंस जो है वो आपके जनरल पेपर के आएंगे, ठीक है। जनरल पेपर में रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और इंग्लिश आएगी। देखते हैं इन्होंने अगर कोई ये सिलेबस डिक्लेयर करेंगे तो अपन उसमें भी देख लेंगे। बाकी अभी 70-50 का जो है वो आप मान के चलिए कि 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज से आएंगे और 50 आपके जनरल पेपर से आएंगे। उसके बाद जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम क्रैक कर लोगे उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्टिंग आएगी इंटरव्यू के लिए। इन्होंने और भी लगाया, लेकिन ध्यान रखना कंपलसरी कि इंटरव्यू तो होगा ही। इंटरव्यू के बाद में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 3 फेज हो गया, पहला ऑनलाइन एग्जाम होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिटर्न एग्जाम की बात करूँ तो मैं 85% वेटेज होता है, इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू का 15% वेटेज होता है, जैसा कि पावर ग्रिड में भी यही पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। एग्जाम ये जो फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर एग्जाम सेंटर के लिए आपको 2 सिटीज प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर आएगा। टोटल वैकेंसी अगर कैटेगरी वाइज अगर अपन देखें तो टोटल 25 में से जनरल की यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल 13 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 6 है, एससी कैंडिडेट के लिए 3 है और एसटी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। क्लियर हो गया, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो भी गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट रहेगी। कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो मैं कह रहा था कि जनरल के लिए 13 पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर ये मानूं कि और पीएसयू के मुकाबले या और वैकेंसी जो आती है वो बहुत कम वैकेंसी आती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में टोटल 13 पोस्ट है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो मैं कहूँगा 13+6 यानी टोटल 19 पोस्ट है। अगर आप जनरल की कैटेगरी के बंदों से ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आप यूआर में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एससी के लिए है, ऐसे ही एसटी कैटेगरी के लिए, बशर्ते कि आपने रिजर्वेशन पॉलिसी का किसी जगह पे बेनिफिट नहीं लिया हो। अगर आपने एज रिलैक्सेशन में अगर आपने बेनिफिट लिया है तो फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। सैलरी पैकेज जो है वो आपका E1 कैटेगरी का रहेगा और आपकी बेसिक जो है वो स्टार्टिंग में 40,000 रहेगी, ठीक है। उसके बाद में डीए मिलेगा, उसके बाद में एचआर मिलेगा, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 35% का बास्केट अलाउंस।
ये स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, ध्यान रखना। और ये 35% का जो बास्केट अलाउंस है, इसके अलावा सबसे मेन चीज है पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, यानी एक पीएसयू अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो अपने एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और आप मान के चलिए कि जैसे ही आपका ये ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा 1 साल का, उसके बाद में जब आप रेगुलराइज होंगे, आपकी पोस्टिंग आपको मिलेगी, उसके बाद जब आपका एनटीपीसी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं, क्लोजिंग होती है, उसमें आप ये देख के चलिए कि पीआरपी जो आपको मिलेगा लगभग जो है वो 2 लाख से 2,50,000 के अराउंड जो है वो आपको पीआरपी मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक एम्प्लॉय के लिए। जनरली जो होता है ये जून जुलाई अगस्त तक जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अदरवाइज दीपावली के टाइम पे ये मिलता है, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करें तो 1 ईयर आपको ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा, उसके बाद में आपको किसी भी एनटीपीसी की जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी या किसी और जो जॉइंट एनटीपीसी से एसोसिएट कंपनी है उसमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी। यहाँ पर आपको बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग से पहले। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा कि मैं जो है वो 3 साल पहले जॉब नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने 3 साल पहले जॉब छोड़ा तो फिर जो है वो मेरे को 5 लाख रुपए यहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे। और अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 लाख की जगह आपका 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड होगा, ठीक है। ज्वाइनिंग से पहले आपका जो है वो एक मेडिकल एग्जाम होगा जो एनटीपीसी के द्वारा एम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना कि आपकी जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आएगा, बाई पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। कई लोग ये सोच जाते हैं जो पहली बार एग्जाम देते हैं कि एडमिट कार्ड आएगा, नहीं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या पीएसयू में किसी ऑटोनमस बॉडी में पहले से ही सर्व कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो इंटरव्यू के टाइम पे जो है वो एनओसी सबमिट करनी पड़ेगी। बिना एनओसी के जो है वो आप एग्जाम वो इंटरव्यू अपीयर नहीं कर सकते। इसलिए आप फॉर्म फिल करने से पहले अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये फॉर्म निकला है, मैं इसको फिल कर रहा हूँ, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें सेलेक्ट हो जाता हूँ तो प्लीज़ मुझे एनओसी इशू करने का कष्ट करिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पहले से अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो वेबसाइट है www.ntpc.co.in, वहाँ पे आपको ये फॉर्म फिल करना है, या career.ntpc.co.in पे भी आप इसको फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, बाकी SC ST PWBD कैटेगरी के लिए एग्जम्प्ट है, यानी उनको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप ऑफलाइन मोड में भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फॉर्म फिल करते टाइम पे जो है वो अपनी CA की सर्टिफिकेट वगैरह, मार्कशीट 12, 10 इनकी सबकी अपलोड करनी पड़ेगी, तो ये आप पहले से ही रेडी रखिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो 2026 का बड़ा नोटिफिकेशन है, पहला ही नोटिफिकेशन है। और मैं कह रहा था कि अभी तो आप देखो मार्च तक जो है वो बहुत सारी और अच्छी पीएसयू की वैकेंसी आ रही है। अगर आपने रिसेंटली क्वालिफाइड किया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप 2-3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए लाइक एज ए CA फाइनल स्टूडेंट, और अपने पूरे सब्जेक्ट जो है इंटर का पूरा फाइनल का आपका CPT या जो फाउंडेशन लेवल है उसका पूरा रिवाइज कीजिए। जनरल पेपर को अच्छे से कीजिए। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तेजस कॉमर्स क्लासेस का जो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखा है वहां पर आप जाएंगे, तेजस कॉमर्स क्लासेज, ठीक है। यहाँ पे आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए या वेबसाइट पे चले जाइए www.tejascommerceclasses.com, और यहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र, ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र। अगर आप ये कोर्स बाय करते हैं तो आपको ये सभी पीएसयू में हेल्प करेगा। इवन मैं एनटीपीसी के लिए सेपरेटली कोर्स भी लॉन्च कर दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एनटीपीसी के अलावा भी हम और एग्जाम्स को प्रिपेयर करें तो आप ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र को बिना पूछे ले लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको 12 बुक्स आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेगी, ठीक है, जिसमें 8 बुक्स आपको प्रोफेशनल मिलेगी, ठीक है, और 4 बुक्स आपको जनरल पेपर की मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको MCQ बैंक मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी 100+, ठीक है। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रोफेशनल और नॉन टेक के, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स। एक्सपर्ट फैकल्टी की रीजनिंग और मैथ के वीडियो मिलेंगे, और IBPS पैटर्न की भी आप एग्जाम कर रहे हो तो उसके भी आपको वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत सारा कंटेंट है, यानी एक ही कोर्स में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा A to Z तक जो है। इंटरव्यू गाइडेंस अगर किसी को चाहिए तो भी आप हमारे यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है। और आप जो है वो किसी भी और अदर स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी अदर इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या फिर ICWA या अपने ICI के स्टडी मटेरियल से रेफर कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी सफिशिएंट है। मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है,
ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक से पढ़ना है और बहुत बारीक से पढ़ना है। और इसके अलावा ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र के अलावा आप एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है मेरी ज्ञानास्त्र, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने 51 एग्जाम पेपर कवर किए हैं। 51 एग्जाम में जो है वो 7500 प्लस मैंने एमसीक्यू कवर किए हैं प्रिंटेड फॉर्म में। वो बुक भी आप खरीद सकते हैं। वो बुक ओनली 749 रुपीज़ की बुक है। और जो ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र कोर्स है वो 5999 का कोर्स है, जिसमें आपको 12 प्रिंटेड बुक्स, वीडियो लेक्चर, सब कुछ उसमें मिलेगा। आपको कोई भी अलग से कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है अगर आप पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तुम, ठीक है। बाकी फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई इशू है, आपकी तैयारी के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पर जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। 9119118633, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। नए वीडियो के साथ में एक और वीडियो पावर ग्रिड के बारे में मेरा जल्दी आएगा, ताकि आप लोगों को जो अभी री एग्जाम हो रहा है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर गवर्नमेंट जॉब से जो रिलेटेड जो सीए या सीएमए की जो वीडियो है वो आपको तक पहुँच पाए। थैंक यू।